हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करेंगे और ये पेपर 1 है जिसका टाइटल है ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो देखते हैं, चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के लिए इनमें से क्या ऑर्डर होगा SN2 रिएक्शन का। तो आपको पता है SN2 रिएक्शन जो है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है सेकेंड ऑर्डर की। इसमें आपका क्या होता है, इसमें जो है आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन स्टेबल होता है सबसे। इसका एक ऑर्डर होता है SN1 और SN2 का, वो हमें पता होना चाहिए। तो उसमें एल्काइल हैलाइड कौन सा किसका ऑर्डर आएगा, मतलब कौन सा एल्काइल हैलाइड ईजिली रिएक्ट कर पाएगा रिएक्शन में। तो देखिए यहाँ पे ये एल्काइल आपका आयोडाइड है, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड। तो यहाँ पे आयोडाइड वाला जो है वो सबसे ईजिली रिएक्शन देगा, तेज़ी से रिएक्शन देगा। क्यों? क्योंकि इनका बॉन्ड जो है वो अनस्टेबल है और यहाँ से हमें कार्बोकैटायन ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलाइलिक हैलाइड। इन चार ऑप्शन में से आपका कौन सा एलाइलिक हैलाइड नहीं है। तो नहीं है के लिए आपको चारों पता करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको इन चारों के स्ट्रक्चर बना के देखने पड़ेंगे। तो स्ट्रक्चर हमने पहले से बनाए हुए हैं, यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये ए है आपका 4-ब्रोमो पेंट 2ईन। ठीक है, तो ये IUPAC नेमिंग है, ये हमें करनी आनी चाहिए, तभी हम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर आपका ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच होता है वहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड होता है, तब उस ग्रुप को हम कहते हैं, उस पोजीशन को एलाइलिक पोजीशन। तो यहाँ पर तो है ऑप्शन ए में। उसके बाद बी ऑप्शन देखिए, 3-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूट 1ईन। अब इसमें 3 पर ब्रोमो लगा हुआ है ना, और यहाँ पे जो ईन है यानी डबल बॉन्ड है वो 1 पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी आपका जहाँ पे BR है वहाँ से एक सिंगल बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड है, तो ये भी आपका एलाइलिक, इसमें भी जो है पोजीशन प्रेजेंट है, यानी एलाइनिक ब्रोमाइड है। उसके बाद सी ऑप्शन देखिए, इसमें भी आपका 1-ब्रोमो ब्यूट 2ईन है, तो इसमें भी आपका वही है, जहाँ पे BR है वहाँ से आपका इस तरीके से एलाइलिक ग्रुप आ रहा है। लास्ट ऑप्शन में देखिए 4-ब्रोमो ब्यूट 1ईन, तो चौथी पोजीशन पे ब्रोमीन लगा हुआ है और 1 पे आपका डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर जो ये जो आपका जहाँ पे BR लगा हुआ है वहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड आ गए, है ना। तो यहाँ पर ये एलाइलिक पोजीशन को शो नहीं करता, और उसने पूछा भी नॉट ही था, तो इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एड्स टू। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन तीनों ऑप्शन में से किससे वो ईजिली रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो हमें यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐड करना आना चाहिए। हमेशा आप जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, यहाँ पर आपका जो भी अल्काइल ग्रुप है उस पर नेगेटिव चार्ज रहता है और Mg पर पॉजिटिव। तो ये RMgX ही आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ऐड हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव आ जाते हैं, कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो अपोजिट चार्जेस अपोजिट वाले को अपोजिट पे अटैच होंगे, है ना। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, तीनों में रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है ग्रिग्नार्ड के साथ, इसीलिए इसमें जो है ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। इन चारों ऑप्शन में से, यानी कि ये आपका जी ये जो ऑप्शंस हैं CHF3, CSCl3, इनमें से आपका कौन सा एसिडिक होगा। तो एसिडिटी शो करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इनके कॉन्जुगेट बेसिस देखते हैं। तो CSCl3 का जब एक H पॉजिटिव इसमें से रिलीज़ हो जाएगा, तो जो CCl3 बनेगा वो उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो कॉन्जुगेट बेस जिसका ज़्यादा स्टेबल होगा वही आपका ज़्यादा एसिडिक होगा। तो कॉन्जुगेट बेस CSCl3 का सबसे स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें D-P बॉन्डिंग होती है। इस वजह से हमारा जो ऑप्शन है CSCl3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द केमिकल नेम ऑफ DDT। DDT का पूरा नाम क्या है, क्योंकि DDT एक शॉर्ट फॉर्म है, तो उसका हमें पूरा नाम पता, यानी IUPAC एक तरीके से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, डाईक्लोरो डाईनाइट्रोटोलीन, डाईक्लोरो डाईमिथाइलटोलीन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी नाम इसका करेक्ट नहीं है। DDT का जो नाम होता है वो है डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो ईथेन। तो ये हमें जो स्ट्रक्चर है बनाना भी आना चाहिए, और हम इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, किससे प्रिपेयर करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। DDT एक इंसेक्टिसाइड है,
यानी कि ये इंसेक्ट्स को रोकने के लिए यूज़ होता था, अब नहीं होता क्योंकि ये थोड़ा सा पॉइजनस है और इसकी वजह से काफ़ी कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देखने को मिले हैं। तो देखिए ये जो है हम बना भी सकते हैं। यहाँ पे 2 क्लोरो हैं, 2 फिनाइल हैं, ट्राई क्लोरो यानी 3 क्लोरीन है और ये आपका 2 कार्बन का ईथेन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बनाना भी आना चाहिए और हमें प्रिपेयर करना भी आना चाहिए, इसके लिए एक रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें जो है नन ऑफ दीज ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये आपका कंपाउंड है, ये आपका साइक्लोप्रोपेन वाला कंपाउंड है जिसमें ब्रोमाइड लगा हुआ है, यानी कि आपका एक एल्काइल हैलाइड है जिसको आपने 3 रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन कराई है और आपसे फिर ए प्रोडक्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिले हुए हैं हमें, लेकिन हम इसे डायरेक्ट तो बता ही नहीं सकते क्योंकि जब हम इस जो रिएक्टेंट है इसकी तीनों रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तभी हमें पता चलेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है। तो इसके लिए ये तीनों रिएक्शन हमें करानी पड़ेंगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसकी जो रिएक्शन है इस एल्काइल हैलाइड की MgE2O के साथ कराई हुई है, तो यहाँ से हमारा बन जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी पीछे आपने देखा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किस तरीके से हम ऐड कराते हैं, तो डबल बॉन्ड पे जब हम ऐड कराते हैं तो इस तरीके से ये ऐड हो जाता है, बॉन्ड टूटता है प्लस माइनस में और पॉजिटिव नेगेटिव को अप्रोच करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को। तो इस तरीके से यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है ना। फिर हम इस रिएक्शन को ले जाएंगे सेकेंड स्टेप में, जो कि जिसमें करानी थी आपको हाइड्रोलिसिस यानी वाटर से रिएक्शन। मतलब ये थर्ड स्टेप है क्योंकि ये सेकेंड स्टेप था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनना हमारा पहला स्टेप था, तो ये सेकेंड स्टेप है आपका। फिर ये आपका इंटरमीडिएट बना, इसकी हमने हाइड्रोलिसिस कराई यानी वाटर से रिएक्शन। तो इस तरीके से यहाँ पर OH और H ऐड होते हैं और आपका लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है ये है आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका ये एक एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है और इसकी रिएक्शन इस तरीके से रिएजेंट से कराई हुई है और प्रोडक्ट ए आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं ये, यानी कि सब में आप देख पा रहे होंगे ईथर बन रहा, इसमें आपका 3 में आपका ईथर बन रहा है और ये बी ऑप्शन में आपका अल्कोहल बन रहा है। तो इस रिएक्शन में क्या बनेगा, तो इस रिएक्शन में हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले रिएक्शन कैसे होगी। तो ये आपका जो एल्काइल हैलाइड है इसमें ये Br वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा, Br नेगेटिव लेगा और कार्बन हमेशा पॉजिटिव ले रहा है, तो यहाँ से ये हमें कार्बोकैटायन मिल जाएगा। अब देखिए ये कार्बोकैटायन हमारा प्राइमरी वाला कार्बोकैटायन है, क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बराबर में जो कार्बन है वो एक ही कार्बन है ना, तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। अब लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हाइड्राइड शिफ्ट होती है, यानी ये जो H है यहाँ पे मूव करता है और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस वाले कार्बन पर और यहाँ से ये बन जाता है टर्शरी कार्बोकैटायन, जो कि प्राइमरी कार्बोकैटायन की तुलना में ज़्यादा स्टेबल है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन आपकी CH3O- से होगी, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव को अप्रोच करेगा और यहाँ पर ये इस तरीके से अटैच हो जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा ये वाला ईथर। ठीक है, तो ये वाला जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो ये आपका एक साइक्लो इथॉक्सी मतलब ईथर है आपका एक साइक्लो वाला। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड ओपनिंग करता है किस तरीके से करता है वही इसका प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको OH लगाने हैं क्योंकि आप देख पा रहे हैं चारों ऑप्शंस में OH लगे हुए हैं, लेकिन ये रिएक्शन किस तरीके से होती है वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जब हम H2O से रिएक्शन कराते हैं तो इसके बाद जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव आता है इस तरीके से, तो ये रिंग खुल जाती है और ये जब रिंग खुलती है तब यहाँ पे वाटर का एडिशन होता है। वाटर हमको H+ और OH- देता है और जहाँ पर आपका पॉजिटिव है वहाँ पे OH- आपका अटैच होगा जा करके और जहाँ पर नेगेटिव है वहाँ पे आपका H हो जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा और हमारा जो ऑप्शन है वो C इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे जो कि हमने करे इस वीडियो में और इनके हमने सॉल्यूशन भी देखे, तो आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।